मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री कर ली है। 2 हफ्ते का वक्त ईरान को दिया गया था, लेकिन 2 दिन के अंदर ही अमेरिका ने हमला किया है। ये A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने जौहरी साइंस पर हमलों की। जॉन, हमें बताइएगा तेहरान में इस वक्त क्या हो रहा है और क्या क्या फैसले हुए हैं। मुर्शिद साहब, मैं यहाँ पे बस जर्नलिस्ट हूँ आम सा, लेकिन बस एक अपनी भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूँ थोड़ी सी। अगर सर ने बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी की, थोड़ा सा ऐड अगर कर सकूँ मैं, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जी। तो ये कि अमेरिका ने भी जो है वो एक तरह से ईरान पर अटैक कर दिया है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इजराइल और ईरानी, हमने पहले भी कहा था कि इजराइल और ईरान का जो लेकिन क्वेश्चन सबके दिमाग में एक ही था कि इन साइट्स के नीचे तो खमेनी छुपकर बैठा हुआ था बंकर के अंदर, क्योंकि उसको लगता था यहां पर कोई भी बॉम्ब एंटर नहीं कर सकता। और उसी जगह पर फरदौ के ऊपर इन्होंने अटैक किया अमेरिका ने। दोस्तों, थ्रिलर मूवी की स्टोरी है ये। हो सकती है, किसी ने भी नहीं सोचा था यार कि ये चीज़ मुमकिन है। ईरान देखें, ईरान बहुत बहुत पुरानी बड़ी कोशिश कर रहा है, पुराना लगा हुआ है, और ये कोई मजाक चीज़ नहीं है जो हुई है। These are some of the most powerful non-nuclear bombs in the world. Some of the most powerful non-nuclear bombs. ये जब एक्सप्लोड करते हैं तो सब कुछ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम 2026 के लिए हुकूमत पाकिस्तान नामजद करने की सिफारिश करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर यह भी बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है नाज़रीन कि ये पहली बार नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की तरफ से किसी को नॉमिनेट किया जा रहा हो। क्या बात कर रहे हैं? इससे पहले भी ट्रंप को सबसे पहले 2018 में, फिर 2020 में और 2024 में नामजद अमन अवार्ड के लिए किया गया है। रुको जरा, सबर करो। A few moments later. को ब्रेकिंग न्यूज है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। तोबा। ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिस पर कामयाब हमला किया है। तोबा। अमेरिका की जानिब से इस बार हमला सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप तमाम तैयारे अब ईरान की फजाई हदूद से बाहर हैं। मेरी जो राय है वो ये है कि ट्रंप साहब ने ये हमला ईरान पर नहीं किया बल्कि अपने आप से कर दिया है। अच्छा। और इसके असरात जो हैं वो अब आप देखेंगे कि ट्रंप साहब को न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अमेरिका के बाहर भी उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नो डाउट कि नेतन्याहू बहुत खुश है और उसने उनका शुक्रिया भी अदा कर दिया है। माय गॉड! लेकिन ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने इस हमले के बाद अपने बहुत से जो दोस्त हैं उनको खो दिया है। तोबा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया है तो उनकी न्यूक्लियर जो वेपन्स थे उन पर बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची, हानि हुई है। तो इसी के बाद पर हम बढ़ते हैं रिएक्शंस की। अब देखिए हमें और क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं। मिलते हैं आपको लास्ट में और बात करते हैं वीडियो के बारे में। देखें, हुतीज के लिए जो रेड सी है वो टारगेट करना ऐसा नहीं हाइपोथेटिकल है, इट इज कैटेगोरिकल। मैं नॉलेज में कम हूं बिल्कुल, जो मेरी इंफॉर्मेशन है बस वही बता रहा हूं जो मुझे पता है। 2023 अक्टूबर से लेकर मार्च 2024 आई बिलीव हुतीज ने 60 से ज्यादा स्ट्राइक्स की हैं वेसल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप सर्च करें ऑपरेशन सैंक्लैम्प, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, ये शुरू कर दिए थे इनके खिलाफ, हुतीज के खिलाफ। तो आई फील दैट इट इज नॉट समथिंग दैट इज जिसकी लाइवलीहुड कम है, ये काफी हद तक हो सकता है। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू ईरान कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। फोर्डो के अंदर जो कह रहे हैं कि अटैक्स हुए हैं, पहले ट्रंप साहब ने कहा कि कंप्लीटली खत्म कर दिया है, नेतन्याहू ने भी कहा कि हमने खत्म कर दिया प्रोग्राम। फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरी रिपोर्ट्स और खुद से भी नेतन्याहू का बयान आया है कि हाँ जी ठीक है, हमने डैमेज किया है, कंप्लीटली खत्म नहीं किया। यहाँ पे हकीकत ये है कि 16 और 17 जून के दौरान जो वेरियस जराए मुझे बताते हैं, यहां से ट्रक्स गए हैं और उन्होंने फोर्डो की जो इनरिच स्टॉक पाइल है उसको मूव किया टुवर्ड्स एन अनडिस्क्लोज लोकेशन। अच्छा, फोर्डो के स्ट्राइक से पहले भी ये चीज कंफर्म हो चुकी है, लेकिन दूसरे न्यूक्लियर मकामात पे भी ये किया गया था। खैर, बहरहाल 20 जून को दोबारा ट्रक्स की मूवमेंट नजर आई और कहा यह जा रहा था कि एंट्रेंस और एग्जिट टनल्स के अंदर रेत भरी जा रही थी ईरान से। जो अभी स्ट्राइक्स यूनाइटेड स्टेट्स ने की हैं, जीबीयू बॉम्बर्स जो यूज किए हैं, उसके अंदर 3 जगहों पे पेनिट्रेशन हुई है फोर्डो के माउंटेन के ऊपर। लेकिन हाउएवर इंटरनल इंपैक्ट जो प्रोबेबिलिटी बताई जाती है
उसकी क्यों कम बताई जाती है फ्रॉम ईरान ऑफिशियल सोर्सेज एज वेल, इज बिकॉज कोई रेडिएशन लीक नहीं हुई है फोर्डो से। और जो मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, मैं फोन इसलिए देख रहा था, उस पर आई है मुझे। जॉन मुझे कंफर्म करिएगा कि अमेरिकन अड्डों पे ईरानी हमले का खतरा है और बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया में हाई अलर्ट इशू हो गया है। इसमें कितनी को ट्रुथ है, आपको क्या लग रहा है? जी खदशा बिल्कुल बिल्कुल खदशा है, पहले से बताया हुआ। आई डोंट नो अगर कोई ऑफिशियली अभी रिस्पॉन्स आया, मैं आपके साथ ही मौजूद हूँ इंटरव्यू में, जस्ट ग्रुप चेक कर लेता हूँ। जो लेटेस्ट मुझे जराये से बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि खामनाई साहब ने प्री अप्रूव किया हुआ है ऑलरेडी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्लान है। हाउएवर लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन, लेकिन जराये से ही पता चल रहा है कि प्री अप्रूव हो चुका है खामनाई साहब का जो अप्रूवल है उसकी, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो बिल्कुल ये भी जो बेसिस पे अटैक की बात हो रही है, बिल्कुल हमने पहले भी सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कहा जा रहा था कि जी वो तो नोबेल पीस प्राइज के लिए जा सकते हैं, तो अब वो नोबेल पीस प्राइज का क्या होगा और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज को क्लेम कर सकते हैं, जबकि हालात ये हैं कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। यानी इजराइल की और ईरान की वॉर में अब अमेरिका भी जो है शामिल हो गया है और खुल्लम खुल्ला शामिल हो गया है। यकीनन ये एक बहुत परेशान कर देने वाली खबर है उन तमाम कंट्रीज के लिए जो कहीं ना कहीं से ईरान से कनेक्टेड हैं या अमेरिका के साथ जिनके ताल्लुकात हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे अमेरिका और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो लंच करके आए, तो वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर देना चाहिए। इस किस्म की बातें पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब यकीनन लोग यही सोच रहे होंगे कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है तो उसके बाद जो है वो किस तरफ को ये जो हमारी हमदर्दियां और हमारी दोस्तियां अमेरिका के साथ थी या हैं वो किस तरफ को जाएंगी। लेकिन साथ साथ ये बातें भी की जा रही हैं कि क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया है और कहा यही जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो न्यूक्लियर साइट्स होती हैं उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ पहले ही बोल दी थी ईरान को कि अगर वो सही से मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये उन्होंने करके दिखा दिया। ईरान के लोग नो वॉर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ईरान पर कोई वॉर ना करें, और जो लोगों का जीवन है वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। न्यूक्लियर अटैक की अगर बात करें तो ईरान को इसमें बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है और ईरान को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना भी पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम पर। लोग बंकर में रहने के लिए मजबूर हैं, लोग मेट्रो स्टेशन पर रहने के लिए मजबूर हैं। जिस तरह से ईरान पर तरह तरह के हमले हो रहे हैं और कौन किस तरह से अटैक कर रहा है इसका भी ईरान को अभी अंदाज़ा नहीं है। इजराइल नेतन्याहू जी बहुत इस पर खुश हो रहे हैं और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको बधाइयाँ भी दे रहे हैं, लेकिन ईरान अभी भारत की शरण में है क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान का साथ तो दिया नहीं है, अब वो भारत की शरण में आना चाहता है। तो भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा इसका भी किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ किया है कि हम सिर्फ आपके देश के लिए शांति चाहते हैं और